नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 1 मार्च मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। भगवान भोले शंकर की विशेष आराधना के लिए मंगलवार को शिवालयों में शिव भक्तों का मेला लगा रहा। हर हर महादेव के जय घोष के साथ श्रद्धालु दिन भर शिव भोले के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचते रहे। शहर के प्रमुख प्राचीन शिवालय, अंध विद्यालय स्थित शिवालय, संस्कृत महाविद्यालय स्थित शिव मंदिर, कोडियावाली पुलिस स्थित शिव मंदिर, जी ब्लॉक स्थित शिव मंदिर, सेतिया कॉलोनी स्थित गणेश मंदिर, धानमंडी स्थित मंदिर में बेलपत्र, पुष्प, दूध, सुगंध, चंदन आदि के साथ जलाभिषेक के लिए पहुंचे शिव भक्तों का उल्लास देखते ही बन रहा था। शिवालयों के बाहर धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने फलों आदि के प्रसाद का वितरण किया। श्रीगंगानगर में महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिरों में भीड़ होने पर मंदिरों के आसपास यातायात व्यवस्था बिगड़ी रही। इधर हनुमानगढ़ मार्ग पर सड़क निर्माण के चलते वन वे होने पर जाम लग गया। यातायात पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात व्यवस्था बहाल की। जानकारी के मुताबिक शिवरात्रि पर्व होने पर हनुमानगढ़ मार्ग मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। यह सड़क वन वे किया हुआ है, एक तरफ सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे में यहाँ जाम लग गया, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यातायात शाखा के डीएसपी विक्की नागपाल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि श्रीगंगानगर में प्रॉपर्टी फेयर के आयोजन से एक नई शुरुआत हुई है। ये गंगानगर के लिए गोल्डन पीरियड का एक हिस्सा बनेगा। यहाँ विकास की गति बहुत तेजी से चल रही है। विधायक राजकुमार गौड़ सोमवार शाम को श्रीगंगानगर प्रॉपर्टी फेयर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सांध्य बॉर्डर टाइम समूह को इसकी सफलता का श्रेय देते हुए कहा कि जिस सोच के साथ प्रॉपर्टी फेयर का आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा। सांध्य बॉर्डर टाइम्स ग्रुप ने प्रॉपर्टी फेयर के माध्यम से सभी को एक मंच पर लाकर पारदर्शिता के साथ अपनी आशंकाएं दूर करने का अवसर प्रदान किया। इसमें सभी तरह की जानकारी एक ही स्थान पर कॉलोनाइजर के केबिन में मिलने से लोगों का शक दूर होगा। इससे पहले सांध्य बॉर्डर टाइम्स के प्रधान संपादक रवि चमड़िया ने कहा कि प्रॉपर्टी फेयर के रूप में एक नया प्रयोग किया गया है, इसमें सभी का सहयोग रहा। उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि सांध्य बॉर्डर टाइम्स की शुरुआत 12 अगस्त 2000 को की गई। सभी के सहयोग से एसबीटी 22वें साल में चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शहर के हर वर्ग और टीम का निरंतर सहयोग मिलेगा और सांध्य बॉर्डर टाइम्स नए मुकाम हासिल करेगा। संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष तत्सेम गुप्ता की अध्यक्षता में हुए समापन समारोह में बीडीआईएस के श्याम जैन, ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर डुडेजा, डॉक्टर प्रवीण मक्खड़, भाजपा नेता सदालाल उवेजा आदि विशेष अतिथि थे। इस अवसर पर सभी अतिथियों, प्रॉपर्टी फेयर में भागीदारी करने वाले कॉलोनाइजर, स्टॉल प्रतिनिधियों, प्रायोजकों, सहयोगियों को सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन डॉक्टर पीसी आचार्य ने किया। रायसिंह नगर में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। मंदिरों में बाबा के भक्तों की लंबी कतारें लगी नजर आई। भोले बाबा के जयकारों के साथ भक्तों ने दर्शन किए। गजसिंहपुर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक एफएफबीए शिव मंदिर संस्था में मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी। महिलाओं व बालिकाओं ने नए वस्त्र धारण करके शिवशंकर व पार्वती के चरणों में प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगी। दर्शन का सिलसिला दिन भर चलता रहा। आज रात्रि को भजन मंडली द्वारा मंदिरों में भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रायसिंह नगर सेवा केंद्र पर आजादी महोत्सव महाशिवरात्रि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल, ब्रह्म कुमारी गीता बहन, स्वर्णा बहन, पार्षद श्रवण पारिक, पार्षद अनिल अरोड़ा, पार्षद श्रीमती सुनैना बहन, अवतार सिंह बेदी ने दीप प्रज्वलित कर व केक काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर वीके गीता बहन ने महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं वह आग धतूरा है, उन्हें शिव के ऊपर अर्पण कर दें और देह अभिमान की बलि चढ़ा दें। श्रीगंगानगर में सामाजिक व धार्मिक सेवा कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने पर आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। शिवालय मंदिर के सामने महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में केसरिया दूध द्वारा आयोजित जय बम बम बोले 30वां विशाल भंडारा कार्यक्रम में बिट्टू प्रधान तथा बलजीत सिंह ने भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय संचालक वीर श्रेष्ठ मदन सिरस्वाल, प्रदेशाध्यक्ष अनिल धरीवाल, जिलाध्यक्ष बंटी भाटिया, महामंत्री आर्यन भारती को केसरिया सरोपा पहनाकर सम्मानित किया। श्रीगंगानगर में राजस्थान में पहली बार डॉक्टरों के इंटर डिस्ट्रिक्ट टेबल टूर्नामेंट का आयोजन जयपुर में 5-6 मार्च को होगा। इसमें बैडमिंटन, कैरम और टेबल टेनिस के मैच होंगे। एसपीजी क्लब के डायरेक्टर डॉक्टर शैलेश गोयल ने बताया कि गंगानगर टीम सिलेक्शन के क्वालिफाइंग मैच
100 फीट रोड स्थित SPG स्पोर्ट्स अकेडमी में हुए, जिसमें गंगानगर, रायसिंह नगर और हनुमानगढ़ से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया। अलग अलग खेलों में जयपुर में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों का चयन हुआ। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को वहां फंसे हुए नागरिकों को किसी भी तरह से तुरंत कीव छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि लड़ाई यूक्रेन की राजधानी शहर में पहुंच गई है। भारतीय दूतावास ने एक परामर्श में कहा, छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिकों को आज तत्काल कीव छोड़ने की सलाह दी जाती है। उपलब्ध ट्रेनों या किसी अन्य उपलब्ध माध्यम से निकलने की कोशिश करें, यह कहा गया है। रूसी सैनिक कीव की सड़कों पर पहुंच गए हैं और हवाई हमले शुरू होने वाले हैं। आज सुबह दूतावास ने कहा कि 24 फरवरी से दूतावास में मौजूद 400 छात्रों ने मिशन के प्रयासों के माध्यम से ट्रेन में सफलतापूर्वक कीव छोड़ दिया है। दूतावास ने कहा कि कीव से पश्चिमी सीमाओं की ओर 1000 से अधिक भारतीय छात्रों की आवाजाही सुनिश्चित की गई। पेट्रोल डीजल के दामों में ठहराव के बीच आज यानी 1 मार्च को LPG सिलेंडर के दामों में परिवर्तन हुआ। तेल कंपनियों ने वाणिज्य सिलेंडर के दामों में 105 रुपए की वृद्धि कर दी है। इस वृद्धि से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भोजन करने के लिए अधिक दाम चुकाने होंगे। हालांकि तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई परिवर्तन नहीं किया। कंपनियों ने पिछले साल अक्टूबर महीने के बाद से घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कमर्शियल सिलेंडर के दामों में परिवर्तन करना पड़ गया है। तेल कंपनियों ने 1 फरवरी को 19 किलोग्राम के वाणिज्य LPG सिलेंडर की कीमत 51.50 रुपए की कटौती की थी। भगवान आशुतोष के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 11वें केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर वृष लगन में खोले जाएंगे। इसके बाद आराध्य की 6 माह की पूजा आराधना धाम में ही होगी। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमुठ से 2 मई को अपने धाम केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज होती रही। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भैंसा लखनऊ स्थित सहारी शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। प्रियंका दर्शन के लिए लाइन में लगी और फिर पूजा अर्चना की। इसके बाद वह जनसभाओं के लिए सिद्धार्थनगर रवाना हो गई। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।